चलिए आज हम उत्प्रेरक और एस का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ठीक, बहुत ही कम ही क्वेश्चन दिया गया, 59 मात्र क्वेश्चन है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, चलिए आसानी रूप से हम देख लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा और फिर का बात नहीं है, इसको बस एक बार देखना है, याद ही हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन का युग्म नहीं है? देखिए कोयला और मृदा ये भी समाप्त होने वाली है ना, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव और खनिज क्या हो जाएगा? वन्य जीव और खनिज ऑप्शन के बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, तो वन्य जीव और खनिज जल्दी खत्म होने वाली चीजें। ठीक, कहता है एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है, पहले ही बोल देते थ्योरी में बताए थे ना, मिश्र धातु क्या है? एक समांगी मिश्रण। आगे कहता है धातु के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? सोना में। किसमें? सोना में। आगे कहता है सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकीली होती है? ध्यान रखिएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन जो होता है चमकीली होती है। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है। कितना होता है? 53 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को विद्युत परिसंकरण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? ध्यान रखिए विद्युत परिसंकरण द्वारा अलग किसको किया जाता है? देखें एयू और सीयू को। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही है ए नंबर। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि विद्युत परिसंकरण द्वारा किसको अलग किया जाता है? एल्युमिनियम और कॉपर को। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित में गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन होते हैं, तो गलित अवस्था में ऊपर है हम सोडियम का। किसका? सोडियम और कैल्शियम दोनों हो जाएगा, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। कौन सी गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से कौन कौन प्राप्त होता है? सोडियम और कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है? तो ध्यान रखिएगा स्टील में कार्बन भी रहता है, ध्यान रखिएगा स्टील में कार्बन रहता है, तो कार्बन ही हो जाएगा। कार्बन क्या अधातु है? ठीक, आगे बताया निम्नलिखित में कौन से धोवन सोडा के उपयोग नहीं है? धोवन सोडा का एक उपयोग नहीं है। देखिए धोवन सोडा का पहला तो उपयोग है कांच और साबुन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ना कि धोवन सोडा का। अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? धोवन सोडा का। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु एक द्रव है? धातु के द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कमरे के ताप पर कौन है द्रव? धातु। धातु हो जाएगा पारा, धातु हो जाएगा पारा, और अधातु यहाँ पर पूछ रहा था, बरोमीन हो जाएगा। बरोमीन हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? मरकरी एक अवयव के रूप में, ध्यान दीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मरकरी एक अवयव के रूप में होता है? और क्या दे दिया? मिश्र धातु दे दिया, तो ध्यान रखिएगा जिंक, और हो जाएगा कौन सी? मरकरी, यानी कि Hg, तो जिंक अम्लगाम हो जाएगा, उसी का सूत्र होता है अम्लगाम में कहीं अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे बताएगा हमारे जीवन के लिए स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टील में आयरन को किनके साथ मिला जाता है? निकेल और क्रोमियम के साथ। किसके साथ? निकेल और क्रोमियम के साथ, Na और Cr के साथ। आगे कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? वक्र होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। आगे बताएगा निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में कौन पाया जाता है? तो अधातु पाया जाता है। जैसे जानते हैं हाइड्रोजन अधातु है, गैस है, तो ध्यान रखिएगा ठोस और द्रव और गैस के रूप में कौन पाया जाता है? तो अधातु पाया जाता है। आगे कहता है डैश सबसे नमनीय और तन्यशील धातु है, तो कौन हो जाएगा? Au हुआ है ना, अभी तुरंत हम बोले थे। ठीक, आगे कहता है धातु अघातवर्ध और कोमल होती है, क्योंकि धातु के परमाणु की परत एक दूसरे के बीच क्या होती है? एक दूसरे पर क्या होती है? फिसल जाती है। ठीक, ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी। आगे कहता है डैश प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक कौन होता है? धातु या होता है। त्याग कौन करता है? धातु करता है, तो उसमें धनात्मक चिन्ह आता है। कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। धातु अपने वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है मुक्त स्थिति के कारण। किसकी स्थिति में? मुक्त स्थिति में। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होते हैं। किस स्थिति में विद्यमान होती है? यानी कि वास्तविक मतलब कोई मुक्त रहता है, बाद वास्तविक रूप से है। आगे ध्यान देगा, आगे कहता है निम्न में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं है? अधातु का भौतिक गुण, अधातु मतलब की पहला कहता है केवल ठोस अवस्था में, ऐसा बात है? गलत है, यही नहीं हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन ही गलत है, तो ऑप्शन गलत चुनना बोला है, तो यही सही हो जाएगा। कहता है धातु के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? धातु के संबंध में ध्यान, पहला क्वेश्चन कहता है सभी धातुएं चमकती है और इन्हें पॉलिश किया जाता है, तो सही है। सही है। आगे कहता है सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। सभी धातु मुलायम है? नहीं, एक दो है, यानी कि सोडियम मुलायम है, पोटेशियम मुलायम है, ये सब। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। आगे कहता है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है?
तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, और जंगरोधी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम। ध्यान रखिएगा, मजबूत बनाने के लिए कार्बन और जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। आगे कहता है धातुओं का वह गुण जिसके कारण चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनता का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिए, इंडियन पन्नी क्या हो जाएगा, और सब उदाहरण है, जैसे चांदी फॉयल उदाहरण है, लिथियम फॉयल उदाहरण है, और स्वरपत्र उदाहरण। इसको याद ही करना पड़ेगा, एक बार पढ़िएगा याद होगा, ठीक। आगे कहता है डैश भारी की मात्रा में गोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब स्वर्ण पत्र को ही हाँ गोल्ड कहते हैं, ठीक। आगे कहता है डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। ध्यान रखिएगा, धातुमल की भारी मात्रा की वजह से खनन में क्या होता है, खनन से प्रदूषण होता है। धातुमल मतलब क्या बोलते हैं ना, धातु में निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं ना, धातु में क्या अशुद्धियां, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातुमल। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है नाइक्रोम की, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल मारिए, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक। नहीं, अरे उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक। आगे कहता है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। ध्यान रखिए, एथेनॉल को देने के पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि KMnO4 और K2Cr2O7, यानी कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन के लिए, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4 और एक सूत्र होता है K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बताएगा जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र धातु में पाई जाती है डैश कहलाते हैं, धातु मिश्र धातु में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो परागलन कहते हैं, क्या कहते हैं, परागलन कहते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सी पीतल के घटक है, पीतल के घटक क्या थे, 29 और 30 थे ना, 29 और 30 पीतल के घटक पहले ही पढ़ चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का गैस कहते हैं, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख गैस क्या है, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख गैस क्या है। आगे निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक रूप में होता है, तो अधात्विक रूप में कौन होता है, तो अभ्रक होता है। ऑप्शन के अनुसार देखना है, सब धातु है लेकिन कौन सा खनिज अधात्विक रूप में है, तो अभ्रक, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का गैस क्या, थोरियम किसका गैस है, मोनाजाइट का, किसका गैस है, थोरियम किसका गैस है, मोनाजाइट का। थोरियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 90 होता है। आगे निम्नलिखित में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है पेयजल की आपूर्ति को कीटाणु रहित बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऊन को संकुचनीय बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पेयजल की आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, क्लोरोफॉर्म के बनाने के लिए किसका उपयोग, तो इसी का उपयोग होता है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक। उनको असंकुचनीय बनाने के लिए, ठीक, बिल्कुल सही। और कैसा है, लेड का आयस्क कौन है, तो लेड का आयस्क हो जाएगा गेलेना, क्या हो जाएगा, गेलेना। लेड का परमाणु संख्या कितना होता है बता सकते हैं, हाँ 82 होता है। निम्न में से कौन सा एक ताम्रा अयस्क है, ताम्रा अयस्क कौन है, मेलाकाइट, किसका अयस्क है, मेलाकाइट, तांबा का अयस्क है, किसका अयस्क है, मेलाकाइट, तांबा का, ठीक। आगे कहता है मास्कोबाइट, पेग्मामाइट, पेग्नाटाइट, बायोटाइट, किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा अभ्रक का। मास्कोबाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट किसका अयस्क है, अभ्रक का। कहता सल्फाइड गैस को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। सल्फाइड गैस को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में, वर्जन पूछा जाता है, सल्फाइड गैस को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, क्या कहलाती है, भर्जन। भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। आगे कहता है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, क्या कर देता है, अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक। ऑप्शन देखिएगा ना, कुछ अपने पता चल जाता है, ठीक। आगे कहता है स्टेनियन स्टील क्या है, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है। स्टेनियन स्टील का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बरेली ने, किसने किया था, हेनरी बरेली ने, ठीक है। स्टेनियन स्टील का खोज किया था हेनरी बरेली, ठीक।
आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं, उच्च तापमान पर कौन नहीं जलता है, तो मिश्र धातु नहीं जलता। कौन नहीं जलता है, मिश्र धातु नहीं जलता। आगे कहता है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः एलॉय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एलॉय कहते हैं, सॉरी एलॉय, ठीक है। आगे कहता है 1 ग्राम मिश्र धातु में 32 ग्राम फास्फोरस, 32 ग्राम कॉपर और 40% जिंक है और शेष निकेल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा बोला है ना, तो 32/1000, 1 किलोग्राम में कितने हजार, 1000, तो 32% है तो 32/100 गुना 1000 कर दीजिए, कट खुट के आ जाएगा 320, ठीक। 32/1000 गुना 320, ठीक। आगे था मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है, तांबा का। मेलाकाइट किसका अयस्क है, तांबा का, भी तुरंत हुआ है। डैश कहता है धातु के केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकलता है। धातु के विद्युत अपघटन द्वारा कौन निकलता है, एल्युमिनियम। कौन निकलता है, एल्युमिनियम। कहता है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है। शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से का निष्कासन होता है। आगे कहता है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को क्या कहते हैं, तो धारा प्रवाहित किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट। कहता है गैलेना किसका अयस्क है, शीशा का। गैलेना किसका अयस्क है, शीशा, यानी कि पीवी का अयस्क है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज नहीं, धात्विक खनिज कौन नहीं है, तो कोयला धात्विक खनिज है जी, नहीं है। कोयला क्या है, धात्विक खनिज नहीं है। आगे कहता है डैश एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, बॉक्साइड है, अभी तुरंत बोले हैं। आगे कहता है धातु के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता, धातु के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। धातु के शुद्धिकरण के लिए पोलिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पोलिंग का, ठीक। ऐसे ये सब ऑप्शन से बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी टैंकी में रखा जाता है। तो अयस्क के चूर्ण को डैश, तो जल एवं चील का तेल में, किसमें रखा जाता है, जल एवं तिल का तेल में, ठीक। आगे कहता है फेन प्लवन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। डैश अयस्क के सल्फाइड अयस्क के, फेन पूछा जाता है सल्फाइड अयस्क का साधन किस विधि से होता है, फेन प्लवन विधि से। किस विधि से होता है, फेन प्लवन विधि से। आगे तो धातु कर्म एक प्रक्रिया है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं की निकालने की। आगे कहता है डैश पारे का एक अयस्क है। पारे का कौन अयस्क है, पारे का अयस्क कौन है, सिनेवार। कौन है, सिनेवार पारे का अयस्क है। सिनेवार डैश का अयस्क है, तो पारा का। किसका अयस्क है, पारा का। आगे कहता है सरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2 और तुम H2SO4 से मिलाओगे तो कैल्शियम सल्फेट होगा, यानी कि CaSO4 × 2H2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन धोवन सोडा का उपयोग नहीं है। पहला तो ये है कांच एवं साबुन के विनिर्माण में, घरेलू प्रयोजन के लिए शोधन अपमार्जक सही है, हो गया। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सही है। आगे कहता है केक के सेकने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ना कि धोवन सोडा का। आगे कहता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन होगा 373 हो जाएगा, ठीक। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चे पदार्थ का सही समूह है, तो केमिकल बॉन्डिंग में ही हो गया था कि सजा अगर यानी क्या कहते हैं धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाइए। तो सही समूह को दर्शाने के लिए NaCl, NH3 और CO2 का उपयोग होता है। किसका होता है, NaCl मतलब क्या जाएगा, साधारण नमक, NH3 मतलब अमोनिया और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, उत्पाद है किसको बनाने का, धोवन सोडा का, ठीक। दोस्तों ये चैप्टर हो गया, ये खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर को एक दिन में खत्म करेंगे, एक वीडियो में। आप लोग साथ देते रहिए, बहुत ही जल्द केमिस्ट्री खत्म होगा, फिजिक्स शुरू होगा, फिजिक्स खत्म होगा, बायो शुरू होगा। और ध्यान रखिएगा बायो जो शुरू होगा वो ज्ञान बिंदु का होगा, ठीक। इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन बायो जो शुरू होगा ज्ञान बिंदु का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।